ऑल यूट्यूब लर्नर्स, मैं अंशुमान गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल पाठशाला द एजुकेशन हब में। दोस्तों, मैं आज से आप सभी को अकाउंट्स एंड कॉमर्स से जुड़ी सारी बेसिक नॉलेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इस चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मैं डिलीवर करने वाला हूं। ठीक है, करना आपको सिर्फ इतना है कि वीडियोस को बहुत ही ध्यान से एकदम सिस्टमैटिक वे में जिस भी प्लेलिस्ट में वीडियोस आपके पास आए आप उसको देखिए। कॉमर्स चैप्टर से में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली है, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एकदम बेसिक लेवल से, धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं। अकाउंटिंग और कॉमर्स एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हमारी बेसिक नॉलेज उसमें स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारा बेसिक्स उसमें वीक है, तो हमें आगे चल के बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो क्लास 11 में बेसिक्स को बहुत ही कम जो है प्रायोरिटी देते हैं, और क्लास 12 में आके जब वो उस चीज़ को अपनी अकाउंट्स को एक एडवांस लेवल पे सॉल्व करते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। क्लास 11 का भी मैं प्लेलिस्ट दूंगा आप लोगों को और क्लास 12 का भी। ठीक है, आज जो मैं आपको चैप्टर डिलीवर करने वाला हूँ वो क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। डीके गोयल, जो हमारी आईसीएसई एंड सीबीएसई बोथ बोर्ड्स में हमारी ये बुक यूज होती है। डीके गोयल जो हमारी बुक है, उस बुक से बेसिकली हम लोग जो है वो अपनी जो चैप्टर्स हैं उनको जो है वो एक तरीके से सीक्वेंसिंग में करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वो बहुत ही बेसिक सा है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि कॉमर्स कर लिया, बीकॉम एमकॉम सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर कोई कॉमर्स का मीनिंग पूछता है तो कॉमर्स का मीनिंग जो है वो उनसे नहीं बताया जाता है। अरे कॉमर्स का मतलब ये वो ये, तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम हम लोग को आगे चल के फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम लोग इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम बेसिक से, मतलब अगर किसी कोई भी फ्रेशर भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी कॉमर्स का काखा गागा यहीं से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, ये पूरी वीडियो आपको जो है वो एक तरीके से पूरा जो ये चैप्टर है ये आपको 2-3 पार्ट्स में डिलीवर होगा, और इन 2-3 पार्ट्स में आपको कॉमर्स से जुड़ी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक कुछ टर्म्स अकाउंट्स के अंदर यूज होते हैं जब भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब भी हम अपने जो है वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं, अपने क्लास 12 में कहें या 11th में कहें, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है छोटी छोटी, ये सारी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी आपको 2-3 पार्ट्स में जो है वो देखने को मिल जाएगी। करना सिर्फ इतना है कि अपनी वीडियोस जो भी आपको चैनल पे मिल रही है आपको एक बस अच्छे से देखनी है बिना स्किप करे, बाकी आने की गारंटी मेरी। अगर देखोगे तो आएगा, अगर पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। ठीक है, सिंपल सा है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देखो, कॉमर्स का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते। कॉमर्स सिंपल है कि कॉमर्स के अंदर अगर हम सिंपली भाषा में कहें कि वी स्टडी दोज थिंग्स विच वी आर रिलेटेड विद द बिजनेस एंड इट ऑपरेशंस। ठीक है, कॉमर्स के अंदर हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो कि बिजनेस से जुड़ी होती है और बिजनेस से जुड़े ऑपरेशंस जो हम करते हैं। मतलब जैसे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, हमारे सारे रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करना है, ये सारी क्या, ये सारे हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, सो कॉमर्स अगर आपका कोई मीनिंग पूछता है तो कॉमर्स का मतलब सिंपल सा है कि अंडर कॉमर्स वी स्टडी दोज थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अंदर हमारा परचेज एंड सेल प्रोसेस जो होता है हमारा बिजनेस के अंदर, या बिजनेस से जुड़ी जितनी भी बातें, हमारे अकाउंट्स मेंटेन करना हो, चाहे सामान खरीदना हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ी बातें हो, ये सारी चीजें जो है हम कॉमर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉमर्स में बेसिकली आपको जो है वो आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आपको बेसिकली जो एक सबसे अहम जो हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ठीक है, उस अकाउंट्स से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सारी जो है हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है बेसिक टर्मिनोलॉजी, उस टर्मिनोलॉजी से केवल हम लोग 5 ऐसे बेसिक टर्म जो है वो आज समझने वाले हैं। अगले में 5 समझेंगे उसके बाद। ठीक है, बेसिकली 15-20 ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें जो है वो एकदम समझने पढ़ेंगे अगर हमें अपनी अकाउंट्स, अपने जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज को क्वालिटेटिव बनाना है, बढ़िया। अगर क्वालिटी नॉलेज चाहिए
तो हमें सबसे पहले बेसिक जो है वो समझना ही पड़ेगा। चलो आज जो सबसे पहले हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बिजनेस, जो बिजनेस हम लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में बिजनेस है क्या। ठीक है, बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस आप लोग देखते होंगे कि हाँ, जो कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई रिक्शा चला रहा है, ठीक है, सो कोई भी वो एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करी जा रही है, मतलब एनी एक्टिविटी परफॉर्म विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। ठीक है, जैसे लेट सपोज हमने जो है कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, कुछ पैसे जो है वो इकट्ठा करे, उस पैसे से कुछ सामान खरीदा और उस सामान को थोड़े से बढ़े दामों में बेचा, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे जो है ऐड करके उसमें बेचे, और उस सामान को बेचने के बाद जो भी हमें प्रॉफिट हुआ वो हमने अपना जो है उसको इनकम मान के उसको रख लिया। तो इस पूरी एक्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करी जा रही है। प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव मतलब उस एक्टिविटी को करने के पीछे का जो हमारा मोटिव होता है वो क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, बिजनेस में बेसिकली दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम सेल एंड परचेज ट्रेड करके बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, और या तो फिर हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करके, मतलब बिजनेस के अंदर बेसिकली हम लोग चीजों को खरीदते हैं और उन खरीदी हुई चीजों को बड़े दामों में जब बेचते हैं तो ये हमारा किस में आ जाता है? इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अगला है, बिजनेस मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कि भैया बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग, जो कि हमारा जो है सब्जेक्ट भी है अकाउंट्स। ठीक है, देखो अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब ये है कि किसी भी चीज, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को एक डेट वाइज, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम जो है वो सब चीजों को लिख के चल रहे हैं, उसके अमाउंट को लिख के चल रहे हैं, उससे जुड़ी सारी बातों को लिख के चल रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारी किसमें आ जाती है? वो हमारी आ जाती है एक तरीके से हम उसका क्या बना रहे हैं? खाता बना रहे हैं, अकाउंटिंग बना रहे हैं। तो देखो अब समझते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, कब कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, कितनी अमाउंट का वो ट्रांजैक्शन है बिजनेस में। अब क्योंकि पैसा हमारे पास से आता भी है, हमारे पास से पैसा जाता भी है, हमें कभी कभी उधार भी खरीदना पड़ता है, कभी कभी जो है हमें उधार बेचना भी पड़ता है। बिजनेस के अंदर ये सारी जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है वो हमारी होती हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज को, इन सभी चीजों को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखना, एक तरीके से एक जो है एक सिस्टम को फॉलो करते हुए लिखना ही हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप समझोगे तो उसमें क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑफ क्लासिफाइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब जो पैसे से जुड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से ही रिकॉर्ड करने का काम किसका होता है? हम लोग किसके अंदर करते हैं? अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक सा, एकदम जो मेन हमारा टॉपिक है। हमने कॉमर्स की सबसे पहले जो है वो मीनिंग समझ ली, देन कॉमर्स के अंदर हमारा एक टॉपिक आया बिजनेस, एंड देन उसके बाद हमारा बिजनेस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाला। तो मैंने आपको अकाउंटिंग का भी मीनिंग समझाया। अब एक वर्ड अभी मैंने यहाँ पे यूज किया कि ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन आवर बिजनेस, सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो भैया सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि असल में ये मॉनेटरी है क्या। ठीक है, मॉनेटरी का मतलब होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि वो खर्चे जो कि हमारे किस फॉर्म में हो सकते हैं? हमारे मनी के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि केवल अकाउंटिंग के अंदर हम उन्हीं खर्चों को लिखते हैं, केवल अकाउंटिंग के अंदर हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि किससे जुड़ी होती हैं? हमारी मनी से जुड़ी होती हैं, पैसे से जुड़ी होती हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपकी दुकान जो है वो एक शॉप है आपकी, जो कि रोड पे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि आपकी एक शॉप है, आपकी एक रोड पे शॉप है। ठीक है, उस रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, उस रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आपने क्या किया कि कुछ भी नहीं किया। आपने, आपके दुकान के सामने जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ, आपने क्या किया? आपने जिसका भी एक्सीडेंट हुआ उसको उठाया, पानी पिलाया और उसको थोड़ा सा काम डाउन किया, उसके घर वालों को फोन किया और फिर वो घर वाले लेके चले गए। क्या इस एक्टिविटी को बिजनेस में हम रिकॉर्ड करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ये कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है।
ठीक है। बट अभी इसी में हम अगर एक चीज और ऐड करते हैं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, आपने क्या किया, आपने उसको जो है वो अपने दुकान के अंदर, मान लो दुकान के बाहर उसको बैठाला, पानी वानी पिलाया, ठीक है, उसको जो भी काम डाउन किया, उसको जो भी ट्रीटमेंट देना था दिया, एंड देन उसके बाद जाते जाते आपने अपने गले से कुछ 1,500-2,000 रुपए निकाल के जो है वो क्या करे, उस व्यक्ति को दे दिए कि भैया जाओ ले जाओ, अपने घर जो है वो सुरक्षित पहुंच जाना और दवा पानी करा लेना। तो क्या इस एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों? बिकॉज ये हमारा एक पैसा आ रहा है इसमें। इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारे गल्ले से कुछ पैसा, हमारे बिजनेस से कुछ पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है। सो बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर हम कौन से ट्रांजेक्शंस को लिखते हैं, हमारे उन ट्रांजेक्शंस को लिखते हैं जो हमारे किससे जुड़े होते हैं, पैसे से जुड़े होते हैं। मॉनेटरी एक तरीके से पैसे का चाहे आना हो, चाहे इनफ्लो हो और चाहे आउटफ्लो हो। ठीक है। पैसा बैंक से आ रहा है, कैश आ रहा है, इट डजंट मैटर। पैसा अगर आ रहा है, अगर हम मान लो कुछ सेल करके हमारे बिजनेस में कोई जो हमारे कस्टमर है वो पैसा दे रहे हैं, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम किसी को जो है वो पैसा दे रहे हैं, मतलब अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, परचेस के टाइम अगर किसी को पैसा पे कर रहे हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को भी जो है वो हमने बिजनेस की अकाउंटिंग के अंदर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करके चलेंगे। ठीक है। इतना मीनिंग समझ में आया कॉमर्स का, बिजनेस का, अकाउंट्स का और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का। ठीक है। अब देखो दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शंस का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बेसिकली लेना या देना, इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश, या तो आप पैसा लोगे या पैसा दोगे। ठीक है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि लेन देन। लेन देन मतलब कि बिजनेस में जब भी हम कुछ से कुछ खरीद रहे हैं, अगर मान लो हम दुकान पे बैठे हैं और हम कहीं से अपना जो है वो सामान खरीद रहे हैं, तो उस समय पे हम क्या करेंगे, उस समय पे हम पैसे को देंगे, मतलब हमारा बिजनेस से जो होगा वो आउटफ्लो होगा कैश का। ठीक है। हमारे बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, तो वो क्या है, एक तरीके का एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है। जैसे आप बैंक में जाते हो, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप बैंक में जब जाते हो, तो आप बैंक में जब जाते हो तो मान लो आप 2,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करने गए। ठीक है। आप 2,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करने गए, आप बैंक में गए, आपने कैशियर को जो है वो 2,000 रुपए दिए, एक फॉर्म भरा, उसने क्या किया, उसने वो 2,000 रुपए उठाकर आपके खाते में जमा कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब आपने क्या करा कि पैसा सामने वाले को दिया, सामने वाले ने उसको आपके अकाउंट में क्या करा, प्लस कर दिया, रिकॉर्ड करके। चलो, ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्लियर हुआ। ट्रांजैक्शंस मतलब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना, बैंक में हम गए, मैंने पैसा जमा किया, बैंक कैशियर ने उस पैसे को एक्सेप्ट किया, उस पैसे को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे अकाउंट में उस पैसे को जो है वो जमा कर दिया। ये क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। अब इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे बिजनेस के अंदर कोई बंदा जाता है। ठीक है। बिजनेस के अंदर कोई बंदा गया, उसने क्या किया, हमसे 10,000 रुपए का सामान परचेस किया। 10,000 रुपए का सामान परचेस करने का मतलब है कि भैया वो अपनी लिस्ट लेकर आया सामान की, हमको ये सामान चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ, हमने उसको वो सामान सारा दिया, उसने हमें क्या दिया, पैसा दिया। ठीक है। उसने हमें बदले में क्या दिया, पैसा दिया। तो ये सारे हमारे जितने भी सारे छोटे छोटे एक्टिविटी आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, मतलब कि पैसा आना और पैसा जाना। ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से। कॉमर्स, बिजनेस, अकाउंटिंग, मॉनेटरी एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब एक जो छोटी सी मैं तुम्हें चीज बताने जा रहा हूं, एक छोटा सा जो टॉपिक होता है, हम ये करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैपिटल का। ठीक है। जो हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा कैपिटल। देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और है जरूर, बट बहुत ज्यादा बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है। वो से पूछो कैपिटल पैसा होता है, ये होता है, खर्चे होते हैं, दुनिया भर का बता देंगे, बट कैपिटल क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझो कि कैपिटल, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते समय जो ओनर होता है, जो बिजनेस को शुरू करने वाला बंदा होता है, बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी सामान लगा रहा है, उस सभी चीजों की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, किस टर्म के अंदर रखेंगे, कैपिटल के अंदर। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैपिटल इज द अमाउंट विच द ओनर इन्वेस्ट
बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले भाई देखो, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? पैसा। जैसे लेट सपोज हम जो है एक सिंपल सा, एक मान लो कहीं पे फेट लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, उसमें छोटी सी दुकान खोलना चाह रहे हैं या दुकान रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब उस पैसे की जरूरत में हम क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात है कि हम कुछ पैसा पहले जो है वो लाएंगे, लगाएंगे, और उस कुछ पैसे को क्या करेंगे? उस कुछ पैसे से कुछ सामान खरीद के लाएंगे, देन उसके बाद उसको सजाएंगे बढ़िया से, फिर लोगों को बेचेंगे। तो जो शुरुआत में हम लोगों ने पैसा लगाया, जो कैपिटल हम लोगों ने शुरुआत में पैसे मतलब अपने कैश को लगाया, उसी को हम किस टर्म से डिनोट करते हैं? कैपिटल के फॉर्म से। ठीक है, कैपिटल का मतलब सिंपल होता है कि बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है, उस बिजनेस की शुरुआत में जब भी वो कोई पैसा लगाता है, कोई भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो पैसे के रूप में करे, चाहे वो किसी फर्नीचर के रूप में करे, और चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे, उसको हम किस टर्म से डिनोट करते हैं? उसको हम कैपिटल के टर्म से जो है वो डिनोट करके चलते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली जो है हम लोगों ने 5 बहुत ही बेसिक से जो है वो हमने अकाउंटिंग के बारे में जो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अभी इसके आगे बहुत कुछ है, ये तो शुरुआत है। ठीक है, बस प्रॉपर क्लास में बने रहो, वीडियोस देखते रहो, अच्छे से 11 इतना बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक, जब तुम 12th में जाओगे ना, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या, तुम्हें 50% अकाउंटिंग तुम्हारी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी बिना स्ट्रेस लिए, भले थोड़ा समय बीत गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ हैं सबके। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने आज सीख लिया, जितना भी सीखा अच्छे से देखना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे की वीडियो आगे शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।